Good morning to all. Welcome back. Last time we had done with what is the difference between ore and mineral और आज का हमारा टॉपिक है मेटलर्जी। ओर से मेटल को सेपरेट करने के प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जब अर्थ क्रस्ट से ओर निकाला जाता है तो उसमें बहुत सारे सॉइल के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, बहुत सा वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है, मिट्टी प्रेजेंट होती है। ओके उसमें सॉइल प्रेजेंट होती है, ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं, सल्फाइड प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम गैंग बोलते हैं। तो जितने भी इम्प्योरिटीज़ ओर के साथ अटैच है उसको हम गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं। ये आपके लिए एक बोर्ड का क्वेश्चन बन सकता है, डेट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय गैंग एंड मैट्रिक्स। सो ऑल द इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट विद ओर इज नोन एज गैंग और मैट्रिक्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट स्टेप जो हम मेटलर्जी में करेंगे। ओके तो मेटलर्जी करने के लिए या मेटल को ओर से सेपरेट करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप होते हैं। ओके हर स्टेप में हम ओर को बिल्कुल प्योर करते जाएंगे और उसमें से इम्प्योरिटी को रिमूव करते जाएंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट स्टेप है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। मेटलर्जी का पहला स्टेप होता है ओर को अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना। जब हम ओर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें मेटल भी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और गैंग और मैट्रिक्स या इम्प्योरिटीज़ भी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरे स्टेप में हम कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन ऑफ ओर करते हैं। डैट इज़ सेकंड स्टेप में हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने की कोशिश करेंगे और ओर को उतना कंसंट्रेटेड करेंगे। ओके फर्स्ट स्टेप में हमने ओर को क्रश करना है या ग्राइंड करना है। तो सपोज करो फर्स्ट मेथड में आपके जब आप ग्राइंड करोगे या क्रश करोगे ओर को तो सपोज करो 20% इम्प्योरिटी रिमूव हो जाती है, तो हमारे पास 80% ओर बचा। ये जो 80% ओर है इसको हम कंसनट्रेटेड ओर बोलते हैं, मतलब इसमें इम्प्योरिटी कम होती जा रही है और ये और ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता जा रहा है। नाउ सेकंड स्टेप में 20% इम्प्योरिटी और रिमूव हो गई, मतलब आपके पास 60% ओर प्योर हो गया। थर्ड स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर। थर्ड स्टेप में हमें क्रूड मेटल को, मतलब ऐसा मेटल जिसमें बहुत थोड़ी इम्प्योरिटी बची होगी, उसको सेपरेट करना है और यहाँ आपको एटलीस्ट बहुत ही कंसनट्रेटेड फॉर्म में या बहुत ही प्योर फॉर्म में मेटल मिलेगा। लास्ट स्टेप है प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ये लास्ट स्टेप होता है जिस स्टेप में हमें बिल्कुल प्योर मेटल ऑब्टेन होता है। तो ये 4 स्टेप है मेटलर्जी के और इन्हीं 4 स्टेप से हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के ओर को सेपरेट कर सकते हैं। ओके तो इन स्टेप्स को अगेन एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। देखिए ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग में क्या किया जाता है, ओर के बड़े बड़े चंक्स या बड़े बड़े टुकड़े लिए जाते हैं और उनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है मिल्स या क्रशर में। ओके इससे क्या फ़ायदा होता है, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ चंक्स फॉर बेटर केमिकल एक्शन लेटर। ओके इन टेक्निकल टर्म दिस इज कॉल्ड पल्वराइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास पल्वराइजेशन। तो पल्वराइजेशन में सबसे पहले हम ओर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही हम किसी ओर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं आपके मेटल का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ओके लास्ट में हमें उसको बहुत से केमिकल मेथड से ट्रीट करना पड़ेगा ताकि हम मैक्सिमम इम्प्योरिटी को एक्सट्रैक्ट कर सकें और प्योर मेटल हमें मिल सके। तो फर्स्ट स्टेप है पल्वराइजेशन। ओके टू मेक द ओर इन पाउडर फॉर्म and this process is known as pulverization. सेकंड स्टेप है कंसनट्रेटिंग द ओर, मतलब सेकंड स्टेप में हमें ओर को और कंसनट्रेटेड करना है। ओके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्योरिटी हमें रिमूव करनी है। जितनी इम्प्योरिटीज़ हम रिमूव करेंगे मेटल आपका बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिलता जाएगा। सो अब हमें इन 4 स्टेप्स को डिटेल में करना है कि किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप मेटल को ओर से सेपरेट करते जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था हमारे पास है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। ओके
क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर में क्या करते हैं, मिल्स में ओट्स के टुकड़ों को ले जाया जाता है और वहाँ पे उसको क्रश करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में मेटल भी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में इम्प्योरिटी भी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब मेन फ़ायदा क्या रहता है इस प्रोसेस का, सरफेस एरिया बढ़ जाता है मेटल का और इम्प्योरिटी का फर्दर केमिकल अटैक के लिए। ओके, तो फर्स्ट स्टेप है हमारा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द ओर, तो सिंपली हम क्रश करेंगे या ग्राइंड करेंगे ओर को। सेकंड मेथड है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब देखिए, क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ ओर से आप 10% इम्प्योरिटी सेपरेट कर सकते हैं। जो भी मिट्टी पत्थर होंगे उसको हम आराम से पाउडर बनाने से पहले सेपरेट कर सकते हैं। सेकंड मेथड है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है और ज़्यादा इम्प्योरिटी हमने अब ओर से निकालनी है। ओके, जैसे 10% इम्प्योरिटी फर्स्ट स्टेप में चलेगी, अब हमें 20% इम्प्योरिटी यहाँ से निकालनी है और मेटल को हाईली प्योर फॉर्म में लाना है या कंसनट्रेटेड फॉर्म में लाना है। तो कंसंट्रेशन ओर के लिए एक फिजिकल मेथड और भी होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है हैंड पिकिंग मेथड। जनरल सा मेथड है हैंड पिकिंग मेथड। हैंड पिकिंग मेथड में क्या होता है, ये मेथड सेम है जैसे आप चावल या दाल से कंकर चुन के निकालते हो। ओके, जैसे अगर कोई मिट्टी का बड़ा ढेर है या कोई टुकड़ा है या कोई पत्थर है तो उसको हम सिंपली हाथ से पिक करके सेपरेट कर सकते हैं। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर से हम क्या समझते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर से हम समझते हैं कि जितने भी ओर के साथ अनवांटेड मटेरियल है, इम्प्योरिटी है, ऑक्साइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, सल्फाइड्स हैं, उसको हम सेपरेट करें, चाहे केमिकल मेथड से चाहे फिजिकल मेथड से। जैसे मैंने आपको अभी बताया हैंड पिकिंग मेथड या फिजिकल मेथड है, या अभी हम और भी मेथड करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला मेथड है हाइड्रोलिक वॉशिंग। नाम से पता चल रहा है हाइड्रोलिक वॉशिंग में वाटर के साथ वॉश किया जाएगा। अब इसमें क्या किया जाता है, इस तरह से एक स्लंटिंग सरफेस लिया जाता है और यहाँ पे ओर का जो पाउडर है यहाँ पे रखा जाता है और बहुत ही प्रेशर के साथ यहाँ पे पानी छोड़ा जाता है। ओके, ये मेथड एक प्रिंसिपल पर बेस है, डेट इज़ अब इसमें या तो मेटल लाइट वेट का होगा या इम्प्योरिटी लाइट वेट की होगी। दो में से एक लाइट वेट के होंगे और एक हैवी वेट के होंगे। ओके, सो मतलब हम जो क्राइटेरिया फिक्स करेंगे मेटल को ओर से सेपरेट करने का, वो है डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल। गैंग पार्टिकल मीन्स मैट्रिक्स या इम्प्योरिटी। तो या तो आप ये मान के चलो मेटल लाइट है, इम्प्योरिटी हैवी है, या ये मान के चलो इम्प्योरिटी हैवी है, मेटल लाइट है। जब हम इसको वाटर से वॉश करेंगे तो जो भी सपोज करो इम्प्योरिटी लाइट वेट है, तो जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ से पानी के भाव के साथ इधर बीकर में इकट्ठी हो जाएगी और मेटल जो हैवी वेट का है वो आपको यहाँ पे बीच ही बीच जैसे सरफेस में मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस से हम और 20% इम्प्योरिटी को रिमूव कर सकते हैं। तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज अ हाइड्रोलिक वॉशिंग। ओके, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग में इस तरह से हम इम्प्योरिटी को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास अगेन फिजिकल मेथड, डेट इज़ मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन भी फिजिकल मेथड है और बड़ा सिंपल सा मेथड है। इस मेथड में हम क्या करेंगे, नाम से ही पता चल रहा है मैग्नेटिक सेपरेशन। हम ये मान के चलेंगे अब इम्प्योरिटी मैग्नेटिक होगी या मेटल मैग्नेटिक होगा। ओके, दोनों में से एक ही चीज़ मैग्नेटिक होगी, दूसरी नॉन मैग्नेटिक होगी। तो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, हमारे पास ये माना जाता है कि इम्प्योरिटी मैग्नेटिक है या मेटल मैग्नेटिक है। तो एक इसमें मैग्नेटिक होगा, एक इसमें नॉन मैग्नेटिक होगा। फॉर एग्जांपल ये आपके बुक में मैग्नेटिक सेपरेशन का डायग्राम दिया गया है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में सबसे पहले यहाँ से पाउडर्ड ओर डाला जाता है। ओके, यहाँ पे दो रोलर लगे होते हैं, दो पहिए टाइप जो मैग्नेट के बने होते हैं, ये दो रोलर, और इन दो रोलर के ऊपर एक लेदर की चेन दिस वन घूम रही होती है। ओके, जब इस पे
पाउडर फॉर्म में और नीचे आता है। ओके, तो अगर हमने ये मान के चला है कि इसमें मेटल हमारे पास मैग्नेट है, तो जितना भी मेटल होगा वो देखिए वो मैग्नेट इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आके इकट्ठा होता जाएगा। और इम्प्योरिटी जो नॉन मैग्नेट है वो मैग्नेट से दूर भागेगी और यहाँ अलग से सेपरेट बीकर में इकट्ठी हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड मैक्सिमम आयरन के ओर को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, आयरन को आपके हेमेटाइट से सेपरेट किया जाता है या मैग्नेटाइट से सेपरेट किया जाता है। तो 20 to 25% इम्प्योरिटी निकालने के लिए इस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये इनिशियल मेथड है, डेट इज़ आर फिजिकल मेथड। सो इस मेथड का यूज़ किया जाता है टंगस्टन को रिमूव करने के लिए। टंगस्टन, ठीक है, फ्रॉम इट्स इम्प्योरिटी SnO2। वैसे ही क्रोमाइट या MnO2 को भी सेपरेट करने के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट फिजिकल प्रोसेस और से मेटल को सेपरेट करने का है हमारे पास फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। एंड बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ये कम से कम आपका 2 नंबर का पेपर में पूछा जाता है। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड क्या होता है आपका? तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड सबसे पहले इस प्रिंसिपल पर बेस करता है कि इससे सल्फाइड के ओर सेपरेट किए जाते हैं। ओके, या ऐसे और जिसमें सल्फर की इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है उसको सेपरेट किया जाता है। इसे हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड बोलते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, आपके सबसे पहले पाउडर्ड ओर को लिया जाएगा। इस तरह से एक बहुत से बड़े टैंक में पाउडर ओर को लिया जाएगा और इसमें कुछ अमाउंट में पानी डाल देंगे प्लस कोई ऑयल डाल दिया जाता है। ओके, ऑयल आप कोई भी ले सकते हो। तो एक टैंक में आपका ओर, पाउडर प्लस वाटर प्लस ऑयल डाल दिया जाएगा। ओके, अब इसमें क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स किया जाता है विद हाई प्रेशर। ओके, आपकी बुक में ये डायग्राम देके रखा है। तो इस प्रोसेस में देखिए हम क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पाउडर और ऑयल और वाटर को डाला जाता है। ओके, इस बड़े से टैंक के अंदर, और यहाँ पे एक रोटेटिंग पैडल लगाया जाता है। इस रोटेटिंग पैडल के नीचे 3 पंखे लगे हुए होते हैं। इसका काम होता है पाउडर और ऑयल और वाटर को अच्छे से मिक्स करना। ओके, ये इतना ज़्यादा मिक्स कर देता है इन तीनों को कि यहाँ पे बबल्स आपके फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कपड़े धोते वक्त हम साफ पानी में डिटर्जेंट डालते हैं और पानी के ठीक ऊपर वाइट कलर का झाग हो जाता है, वैसे सेम यहाँ पे वाइट कलर का झाग पैदा हो जाएगा। यहाँ पे झाग आपके पास प्रोड्यूस हो गया। अब ये झाग इतना लाइट होता है कि इसको हम अलग से इस कंटेनर में स्टोर कर देते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन का मतलब है फ्रोथ फ्लोटेशन। जब आप पाउडर और ऑयल और वाटर को अच्छे से मिक्स करोगे तो आपके पास एक वाइट कलर का फ्रोथ बनेगा। ओके, और वो फ्रोथ इस टैंक के ऊपर तैरना शुरू कर देगा, इसलिए इस मेथड का नाम है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है, ये मेथड बेस्ड है इस प्रिंसिपल पर, आपके पास मेटल एंड इम्प्योरिटी किसमें सबसे ज़्यादा वेट होगी, वाटर में या ऑयल में। ओके, तो नेचुरल सी बात है, जितने भी हमारे पास इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सारे के सारे पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ पर पानी में डिज़ोल्व होकर इकट्ठी हो जाएगी या नीचे बैठ जाएगी। ओके, और जो मेटल होगा, यहाँ जो फ्रोथ बना है, यहाँ जो इस तरह से छोटे छोटे बबल्स बने हैं, इस बबल्स के ठीक ऊपर आपके सल्फाइड और आकर चिपक जाते हैं। दिस वन यूज योर सल्फाइड
ओर। ओके, तो सल्फाइड और वेट होगा ऑयल में और इम्प्योरिटी वेट हो जाएगी वाटर में। इसी को ही हम फ्रूट फ्लोटेशन मेथड बोलते हैं। अब इन बबल्स के ऊपर आपके सल्फाइड और ये पार्टिकल्स सेटल डाउन हो गए हैं। ओके, अब इसको एक सेपरेट से कंटेनर में भर दिया जाता है और यहाँ से सल्फाइड और को सेपरेट करवा दिया जाता है। तो इस मेथड में भी 30 to 40% तक और आपका कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, प्योर हो जाता है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं फ्रूट फ्लोटेशन मेथड। दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और 1 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन सा मेथड है जिससे हम सल्फाइड और को सेपरेट करते हैं। ओके, तो दिस इज़ योर बेस्ट मेथड टू एक्सट्रैक्ट sulfide ore. That one is your fruit फ्लोटेशन मेथड। तो फ्रूट फ्लोटेशन मेथड यहाँ पे लास्ट फिजिकल मेथड है। अभी तक हमने जितने भी मेथड किए सारे फिजिकल मेथड है। ओके, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हैंड पिकिंग से शुरू किया था। हैंड पिकिंग, जो भी आपके पास इम्प्योरिटीज़ हैं, उनके बड़े बड़े टुकड़े हैं, रेत है, मिट्टी है, पत्थर है, उसको आपने हाथ से पिक कर सेपरेट किया। फिर हमने हाइड्रोलिक वॉशिंग की, जिसको हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी बोलते हैं। तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में भी जो आपकी लाइट पार्टिकल्स होते हैं, ओके, वो पानी के बहाव के साथ बह के अलग से कंटेनर में स्टोर हो जाते हैं और जो आपके पास ज़्यादा वेट के पार्टिकल्स होंगे वो पीछे रह जाते हैं। तो इस मेथड से भी हम और इम्प्योरिटी को सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमने किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, जिसमें हमने ऐसे मेटल लिए जो मैग्नेट की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं और इम्प्योरिटीज़ उसमें नॉन मैग्नेटिक होती है। फिर हमने किया फ्लोटेशन मेथड सल्फाइड ओर के लिए। तो अभी तक हमने जितने भी मेथड किए सारे फिजिकल मेथड थे। अगर इन मेथड से भी आपका ओर काफ़ी हद तक कंसंट्रेटेड ना हो तो हमें केमिकल मेथड का हेल्प लेनी पड़ती है। ओके, तो फर्स्ट केमिकल मेथड हमारे पास है, डेट इज़ आर लीचिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। लीचिंग आपकी सबसे ज़्यादा किस में यूज़ की जाती है? लीचिंग हमारी सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है, सिल्वर और गोल्ड को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है। तो ये 3 एलिमेंट हमारे लीचिंग के प्रोसेस से सेपरेट होते हैं। तो लीचिंग के प्रोसेस को देखते हैं किस तरह से हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। लीचिंग के प्रोसेस में सबसे पहले है हमारे पास सेपरेशन ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का हमने और ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में किया था, दैट इज़ बॉक्साइट। एल्यूमिनियम को बॉक्साइट से सेपरेट करवाया जाता है। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है हमारे पास Al2O3 2H2O। ओके, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं लीचिंग ऑफ बॉक्साइट ओर की। तो इस प्रोसेस से हमें Al2O3, इसको बोलते हैं एल्यूमिना। ओके, बॉक्साइट से हम इस प्रोसेस से एल्यूमिना ऑब्टेन करेंगे। अभी भी इस एल्यूमिना में O3 इम्प्योरिटी है, हमें सिर्फ एल्यूमिनियम चाहिए। ओके, इसी को ही एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। हमें मेटल बिल्कुल प्योर फॉर्म में चाहिए, किसी ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ नहीं चाहिए, किसी सल्फेट के साथ या सल्फाइड के साथ या ऑक्साइड के साथ लगा हुआ नहीं चाहिए। हमें एल्यूमिनियम बिल्कुल सेपरेट चाहिए, प्योर फॉर्म में चाहिए। ओके, तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को सेपरेट करने का 3 स्टेप होते हैं। इसमें से हम सिर्फ एक ही स्टेप पढ़ेंगे जिसको हम लीचिंग बोलते हैं। ओके, 2 स्टेप आपके बाद में आएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पर Al2O3 2H2O को लिया जाता है। ये आपका सॉलिड फॉर्म में है या आप बोल सकते हो पाउडर फॉर्म में है। ओके, फर्स्ट मेथड पाउडर फॉर्म में है हमारा। प्लस इसको एक केमिकल में डाला जाएगा जिसे बोलते हैं हम कंसंट्रेटेड NaOH। बेस है तो कंसंट्रेटेड NaOH में एल्यूमिनियम के पाउडर को डिप करके रखा जाता है। प्लस थोड़ा सा इसमें पानी मिलाएंगे और इसे हमें गर्म करना है 473 to
523 केल्विन टेम्परेचर तक। ओके, तो इस प्रोसेस को हम जैसे जैसे प्रोसीड करते जाएंगे हमें मेन प्रोडक्ट बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlOH4 एक्वस। ओके, लीचिंग का प्रोसेस मेन इस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है कि आपके पास जो मेटल है, मेटल रिएक्टिव होगा केमिकल के साथ और इम्प्योरिटी इस केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। तो मतलब सिर्फ एल्यूमिनियम का पोर्शन ही आपका NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, इम्प्योरिटी इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी। इम्प्योरिटी NaOH में जस्ट इनसॉल्युबल रहेगी, जैसे पानी में सैंड इनसॉल्युबल रहती है। ओके, तो अब सपोज कर के चलो कि इसमें रेत एज ए इम्प्योरिटी है, तो रेत का फॉर्मूला होता है सिलिका, SiO2। ये इम्प्योरिटी है तो ये भी NaOH में जाएगी, क्योंकि जब आप पाउडर फॉर्म को NaOH के केमिकल में डालोगे तो इसमें आपके पास मेटल भी पाउडर फॉर्म में है, इम्प्योरिटी भी पाउडर फॉर्म में है, दोनों ही फॉर्म आपकी पाउडर फॉर्म में NaOH में जा रही है। ओके, तो सिलिका का NaOH के साथ क्या रिएक्शन होगा, तो ये बना देगी सोडियम सिलिकेट, SiO3 प्लस H2O। अब ये सोडियम सिलिकेट NaOH में सॉल्युबल नहीं होती है, ये आपको साफ दिखेगी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। ठीक है, इस प्रेसिपिटेट को हम फिल्ट्रेशन के मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, तो इसके PPT बन जाएंगे। ओके, तो इसको सेपरेट कर दो और सिर्फ हमारे पास यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट रह जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप है, ये जो सोडियम एल्यूमिनेट है इसमें से अब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करनी है थ्रू NaAlOH4। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, ओके, जो इस तरह से ब्रैकेट में रखे जाते हैं, आपके सिलेबस में है, मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगी। दिस इज़ योर कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है तो आपके पास Al2O3 XH2O बचता है और इसमें से सोडियम बाइकार्बोनेट निकल जाता है। ओके, अब इसमें सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो पानी के मॉलिक्यूल्स को हम जानते हैं हीटिंग से सेपरेट कर सकते हैं। देन Al2O3 XH2O बहुत ज़्यादा हीट करेंगे इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे और आपके पास Al2O3 XH2O मिल जाएगा। दिस इज़ नोन एज एल्यूमिना। तो लीचिंग के प्रोसेस से आपको एल्यूमिना मिलता है। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ एल्यूमिना अभी भी इम्प्योर फॉर्म है एल्यूमिनियम की, क्योंकि इसमें अभी ऑक्सीजन को रिमूव करना बाकी है। अगर ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है तो एल्यूमिनियम आपको बिल्कुल प्योर स्टेट में मिल जाएगा। तो एल्यूमिनियम को यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से अलग किया जाता है, जो हम नेक्स्ट मेथड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमने लीचिंग करनी है सिल्वर और गोल्ड की। ओके, तो सिल्वर और गोल्ड की लीचिंग करवाई जाती है 0.5% NaCN सोडियम साइनाइड एंड KCN के कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन में। ओके, वैसे 0.5% कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन तो नहीं हुआ, पर फिर भी इसको इतने % सॉल्यूशन में बनाया जाता है। ओके, तो कैसे करेंगे हम इसको, तो सबसे पहले जैसे सपोज़ कीजिए हमें सिल्वर की लीचिंग करनी है, तो यहाँ पे सिल्वर का आइटम लिया, मतलब ये पाउडर फॉर्म में है और इसमें NaCN डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और ऑक्सीजन को पास करवाएंगे। तो यहाँ पे सेम एल्यूमिनियम की तरह ही एक सॉल्यूबल प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम बोलेंगे NaAg साइनाइड 2। ओके, ये कंपाउंड आपके पास सॉल्युबल होगा। सेम हम गोल्ड के साथ भी यही रिएक्शन करवा सकते हैं। जैसे ये आपके पास गोल्ड का पाउडर है, इसमें KCN डाल दो या NaCN डाल दो, जो भी आप डालना चाहे डाल सकते हो। वाटर डालेंगे, थोड़ा सा ऑक्सीजन पास करेंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा KZnCN4
प्लस KOH। तो ये हमारे पास एक सॉल्यूबल प्रोडक्ट है, ठीक है। दिस इज योर पोटाशियम डाइसाइनो, दिस इज योर CN, अगेन Zn CN4, दिस कॉम्प्लेक्स पोटाशियम टेट्रासाइनो जिंकेट। तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा जो सॉल्युबल होगा। अगेन जो इसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी वो इनसॉल्युबल होगी। इनसॉल्युबल होने की वजह से हम उसको फिल्ट्रेशन के मेथड से सेपरेट कर लेंगे। अब ये मेथड इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जिस साइंटिस्ट ने ये मेथड दिया था, ठीक है, उसने अपने ही नाम पे इसका नाम रखा है। इसको साइनाइड प्रोसेस बोलते हैं, साइनाइड प्रोसेस या मैक आर्थर मेथड। तो पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज मैक आर्थर मेथड या साइनाइड प्रोसेस। थैंक यू।